तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तुर्की, बी दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, सी नॉर्वे या डी मिस्र इजिप्ट। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ए तुर्की, बी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका, सी नॉर्वे, डी मिस्र इजिप्ट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी नॉर्वे उत्तर में, फिर आता है ए तुर्की, फिर आता है डी मिस्र यानी कि इजिप्ट, और अंत में है बी दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका। यह है सही क्रम, सी ए डी बी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी ए डी बी में उत्तर दिया। अरे केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? सिद्धार्थ। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। सर कुर्ता आपका बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच सर। एकदम चमक रहा है। शुक्रिया सर। बहुत सारे तारे जो हैं उस पे चमक रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह सर। अच्छे तो कुछ भी बोलो ले दे करके हम पे आ जाता है। तो देखिए समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सिद्धार्थ खोवाल जी। ये वडोदरा गुजरात से है जी। क्या कर रहे हैं आजकल आप सिद्धार्थ? सर मैं एक्चुअली एक आईटी कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो कस्टमर जो क्लाइंट्स होते हैं वो और कंपनी जो हमारी कंपनी है उनके बीच में एज अ ब्रिज काम करते हैं हम। कोई भी सिस्टम बनानी हो, सॉफ्टवेयर बनाना हो, एप्लीकेशन बनानी हो, तो उसके रिक्वायरमेंट लेके टीम से बात करते हैं, फिर बाद में वो डिलीवर करते हैं। और सिद्धार्थ कंपनी के रूप में आप शायद अपनी माता जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। के लिए ओके सिद्धार्थ जी, जो खेल के जो नियम है, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही है। केवल जो 3 लाइफलाइन है उनके बारे में बता दें। ऑडियंस पोल है पहली लाइफलाइन, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। 3 नाम आपने दिए थे, उनसे आप बात करके उत्तर मांग सकते हैं। और तीसरी लाइफलाइन है डबल टिप। ये एक नया परिवर्तन अब की बार है। इस लाइफलाइन के साथ आपको 2 अवसर मिलेंगे उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए जी। और दूसरी बात यह है कि एक बार ये ले लिया फिर आप क्विट नहीं कर सकते। बिल्कुल। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ। सर एक्चुअली नवरात्र चल रहा है, तो मेरी इच्छा थी कि एक बार मैं मम्मी जी के पैर पड़ के अरे वाह, फिर बिल्कुल। बाद में आगे आरंभ करें सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। देखिए ये हमारे देश के संस्कार हैं और इसी वजह से हमको बड़ा गर्व होता है जितने भी भारत के लोग हैं। माता पिता का आशीर्वाद, कोई भी काम आरंभ करने से पहले उनका आशीर्वाद, उनके चरण स्पर्श। बहुत बहुत बधाई आपको सर। ऑलराइट सिद्धार्थ जी, चलिए अब खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। जी। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने। 1000 रुपए इसका मूल्य। रेडी? पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वेब ब्राउजर पर इनमें से किस आइकॉन पर क्लिक करने से वेब पेज पुनः लोड होगा? एक आपको तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर वाला प्रश्न है। ऑन अ वेब ब्राउजर, क्लिकिंग ऑन विच ऑफ दीज आइकॉन्स विल रीलोड अ वेब पेज? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर प्लीज लॉग इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 2000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। काला अक्षर डैश बराबर। डैश को भरना है आपको। कंप्लीट दिस हिंदी फ्रेज। काला अक्षर डैश बराबर। ऑप्शन दे रहा हूं। ए हाथी, बी भैंस, सी ऊंट या डी घोड़ा। घोड़ा, ऊंट, भैंस, हाथी। सर प्लीज लॉग ऑप्शन बी, काला अक्षर भैंस बराबर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। ये भी सही जवाब दिया आपने। तो 2000 जीत गए।
बड़ी ये मुहावरे बड़े विचित्र होते हैं। और कहाँ अक्षर और कहाँ भैंस, है ना? लेकिन अब चल पड़ा है मुहावरा। ओके सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि अब कैसे लग रहा है आपको? आप आ गए हैं यहाँ हॉट सीट पर। जी जी सर, पहले तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ भी है। क्यों? क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, आपको पता है। हाँ। तो अभी चल रहा है नवरात्रि। हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे क्या सीजनल पास कराए होते हैं हमने ऑलरेडी, 9 दिन के पासिस होते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे 2 दिन चले गए इसी में ही, तो थोड़ा टाइमिंग का गड़बड़ है, बाकी अच्छा है सर। अरे भाई साहब, अब समझ में आया हमको। सर वो क्या है कि आमतौर पर एक पास मिलता है। ये लोग जो है ना, ये लोग 2-2 पास लेके जाते हैं, एक अपने लिए और एक उनके लिए। नहीं सर। नहीं नहीं बोलने की जरूरत नहीं, हमको सब मालूम है। ये आप लोग जाते हैं वहां डांडिया खेलने और साथ में 2-2 पास का लेके जाते हैं। कि कोई दिख जाए अगर है ना? नहीं सर। अच्छा है, ये एक तरफ से एक तरफा नहीं है, उधर से भी होता है। कौन नाच रहा है देखें जरा। है बहुत बढ़िया है। और डांडिया खेलते खेलते गोल गोल घूमते घूमते आमने सामने जब आ जाते हैं ना, तो डांडिया और जोर से बजता है। वो इशारा होता है। नहीं कि बस इसके बाद मिलते हैं बाहर, आपसे बात करेंगे। अगर सिद्धार्थ जी, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी, कुछ शुक्रिया सर। देर हो गई है, कुछ दिन गायब हो गए हैं पास के लिए, लेकिन यहाँ से आप छूटेंगे तो सब मेकअप हो जाएगा वहाँ बिल्कुल जाके, बिल्कुल है कि नहीं? जी, जी। आगे चलते हैं भाई साहब, चलें। जी, तीसरा प्रश्न ये है 3000 रुपए का, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लियो या सिंह, इनमें से किसका एक नाम है? लियो और सिंह को सिम्हा कहते हैं, सिंहा कहते हैं। इज द नेम ऑफ वन ऑफ विच ऑफ दीज? ए जोडियक साइन, बी मंथ्स, सी वीक्स, डी सीजन्स। राशि, बी महीना, सी सप्ताह, या डी मौसम। लियो। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए राशि, जोडियक साइन। जोडियक साइन ए पे राशि कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी सही जवाब दिया है। 3000 रुपए जीत गए। ऑलराइट, आगे चलते हैं सिद्धार्थ जी। चौथा प्रश्न आएगा। जी सर। मूल्य है इसका 5000 रुपए, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अभिनेत्री ने अमेरिकी गायक निक जोनस से विवाह किया है? Which actress is married to the American singer Nick Jonas? Options: A. अनुष्का शर्मा, बी. कियारा आडवाणी, सी. प्रियंका चोपड़ा, या डी. कटरीना कैफ। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी, प्रियंका चोपड़ा। चोर है, पहले से ही ताली बज गई है। तो सी पे था लगाया जाए, बिल्कुल सही जवाब दिया जाए। प्रियंका चोपड़ा जी ने निक जोनस से 2018 में शादी की थी, और निक जोनस जो है वो जोनस ब्रदर्स नामक एक उनका बैंड है, और उसके वो सदस्य हैं। फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं? आपको ज़्यादा समय मिलता है आपको देखने सर के लिए? बहुत कम देखता हूँ मैं। अरे क्यों? जी, समय नहीं मिलता है सर। समय नहीं मिलता है कि डांडिया खेलते रहते हैं? निराश हो गए हम भाई साहब। नहीं सर, देखता हूँ लेकिन कभी कभी सर। तो ठीक है, देखते रहिए। देखते हाँ, जी, मतलब जी। क्या है, आप देखते रहेंगे तो हमारा दुकान भी बिल्कुल, चलता बिल्कुल रहेगा। घर अगला प्रश्न डालने से पहले ऐसे ही जानना चाह रहे थे आपसे कि माता पिता के अलावा और भी कोई है क्या घर में सर आपके? जी सर, मेरे घर में दीदी है जो मैरिड है, और एक पेट है, क्रिस्टल करके डॉग है। हाँ, जी सर। वो आपके परिवार के सदस्य? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अहम सदस्य है सर। बहन है कि भाई है? बहन है। बहन है। जी। सर ऐसा है ना कि जब कुत्तों को पालते हैं ना, तो घर में माता पिता थोड़ा सा विरोध करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपके यहाँ भी ऐसा हुआ था? बहुत। अच्छा। जब लाने की बात हुई थी तब दोनों विरोधी थे कि नहीं लाना है,
7 साल पहले की बात है, और अब 7 साल बाद अगर आप घर पे आओगे तो हमसे ज़्यादा वो लड़की है। अरे वाह, क्या बात है। अगर हम डांटते भी हैं उसको कुछ, तो हमें डांट सुनने मिलती है। हाँ, जी, वाह, इस तरीके कितना से अच्छा ख्याल है। बहुत अहम सदस्य है सर वो। जो पालतू जानवर होता है ना सर, वो परिवार का एक सदस्य बन जाता है बिल्कुल। और ऐसा व्यवहार होता है उनका, स्नेह प्यार भरा हमेशा। लेकिन सर दुर्भाग्यवश जब उनका देहांत हो जाता है ना, अब मातम छा जाता है सर परिवार में। सही बात। और आप ही का घर नहीं सर, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ। ऐसा हुआ कि 4-5 हमारे साथ थे और धीरे धीरे करके जब सब उनकी मृत्यु होती है ना, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है परिवार का एक सदस्य चला गया। तो हमारे यहाँ भी अभी बंद किया, लेकिन हमारे पास भी हमको रुचि है। सर अभी कौन सा अभी breed है? नहीं रखा सर, अभी अच्छा, अभी घर नहीं। पे परमिशन नहीं मिली है। और सिद्धार्थ जी चलते हैं आगे। 5 प्रश्न आ रहा है खेल का। पहला पड़ाव है 10,000 रुपए का। जी सर। और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जी। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित नहीं है? Which of these mountain ranges does not lie in India? A. विंध्या, B. हिमालय, C. सतपुरा या D. एल्प्स? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी एल्प्स। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब दिया। एल्प्स जैसा कि आप जानते हैं यूरोप में जी है, सर। बाकी तीनों जो हैं वो भारत के अंदर है। भारत में। पहला पड़ाव पार हो गया है, 10,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पहाड़ों की बात चल रही थी तो हम ऐसे ही जानना चाहते थे आपसे यार, कभी ट्रैक्स वगैरह पे जाते हैं कि नहीं आप? सर आप कह सकते हो मैं माउंटेन मैन जैसा हूँ। ओह, मुझे काफ़ी पसंद है पहाड़ों पे ट्रैक करना, और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट अभी फिलहाल पिछले साल ही था, केदारकंठा गया था मैं, केदारखंड उत्तराखंड में। हाँ, अच्छा अच्छा। जी सब एक लोग आप लोग एक झुंड बना के जाते हैं अपनी जी। सर हम लोग एक्चुअली यहाँ से 3 लोग गए थे 3 लोग, लेकिन आए पूरी 50 की फैमिली बन के। वाह, जी साथ में मिलते साथ गए में, जुड़ते हाँ, गए जी, लोग। जी, वाह, जी, वाह। काफ़ी लोग सोलो भी आए थे। ओके, तो अभी एक बाजा बजेगा भाई साहब, चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये है नमस्ते, मैं शोमा चौधरी हूँ कोलकाता से, और मेरा सवाल आपसे है कि 1995 में कोलकाता में स्थापित फिल्म और टेलीविजन संस्थान की नाम किसके नाम पर रखे गए हैं? ऑप्शन ए शर्मिला टैगोर, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी डॉक्टर विधान चंद्र राय एंड ऑप्शन डी सत्यजीत रे। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। अब हमको बताना है कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है। वो है 76। अरे वाह भाई साहब प्रधान, बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर अपना नाम बताइए। सर प्रणव बोला। प्रणव, है बहुत बहुत बधाई आपको। you. सही उत्तर क्या था? डी। सत्यजीत सत्यजीत रे। रे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। भाई साहब आपके लिए छोटी सा एक उपहार है, ये लीजिए। ओए सुनिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ओके सिद्धार्थ, आगे चलते हैं। जी सर। प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे अब आपको 60 सेकंड। जी। ठीक है, जी आ गया है छठा प्रश्न 20,000 रुपए का। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर गैसीय रूप में होता है? Which of these elements is in the gaseous form at room temperature? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए ऑक्सीजन, बी मर्क्यूरी, सी आयरन या डी क्लोरीन। Which of these elements is in the gaseous form at room temperature?
सर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ऑक्सीजन लग रहा है मुझे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। कुछ संदेह हो रहा था आपको? नहीं सर, ऑक्सीजन मुझे लग रहा था। वही लगा था? जी जी। नहीं, जो भी लगा सही लगा आपको। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है -183, 183 डिग्री सेल्सियस का होता है, -183 डिग्री, और हम इसे गैसियस फॉर्म में इनहेल करते हैं जी। ऑक्सीजन को। अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, जी। ठीक है, और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया 7वां प्रश्न, लंबा चौड़ा है थोड़ा सा। इनमें से कौन सी मूर्ति भद्रवेदी नामक 54 फुट के आधार भवन के ऊपर स्थित है, जिसमें एक पुस्तकालय और एक थिएटर शामिल है? Which of these statues sits on top of a 54-foot tall base building called Bhadravedi, which includes a library and a theatre? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A, Statue of Unity, B, Statue of Belief, C, Statue of Equality, या D, पंचमुखी हनुमान स्टैचू। Statue of Unity, Statue of Belief, Statue of Equality या पंचमुखी हनुमान स्टैचू। सर मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। बीस सेकंड बचे हैं, जल्दी। सर मैं ऑप्शन लाइफलाइन लेंगे। हाँ, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना जी, चाहेंगे, जी। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। इनमें से कौन सी मूर्ति भद्रवेदी नामक 54 फुट के आधार भवन के ऊपर स्थित है, जिसमें एक पुस्तकालय और एक थिएटर भी शामिल है? ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, सी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, या डी, पंचमुखी हनुमान स्टैचू। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कह रहे हैं ए, 66%, बी को मिला है 7, सी को मिला है 8 और डी को मिला है 19%। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। ओके, शांत हो जाइए। अब बची है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, जी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। 3 नाम दिए थे आपने जी, सिद्धार्थ, सर। ये है वो 3। सैफुल्ला है, रोहित सिंघानिया और सनी दाहिया। सर मैं सैफुल्लाह को कॉल करना चाहूँगा। किन्हें? सैफुल्लाह जी से। सैफुल्ला जी, ऑलराइट। सैफुल्ला जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सैफुल्ला जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। सैफुल्ला जी, मेरे सामने सिद्धार्थ बैठे हुए हैं, आपके मित्र, हॉट सीट पर, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा उसका, ठीक है? ऑलराइट। तो अगली आवाज है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ, आपका समय शुरू होता है आप। जी। सैफुल्लाह, इनमें से कौन सी मूर्ति भद्रवेदी नामक 54 फीट के आधार भवन के ऊपर स्थित है, जिसमें एक पुस्तकालय है और एक थिएटर है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और पंचमुखी हनुमान स्टैच्यू। भद्रवेदी कौन सी मूर्ति है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ और पंचमुखी हनुमान स्टैच्यू। मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, बट मेरे हिसाब से स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, बट मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी? बट पूरा श्योर नहीं। समय पूरा हो गया, कह रहे हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। टाइमर चल पड़ेगा, क्या करना चाहेंगे? सर मैं आखिरी लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। आखिरी, ओके, शांत हो जाइए।
डबल डिप लाइफलाइन को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तीसरी लाइफलाइन है ये, इसको अंकित कर दिया जाए। मनोहर, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी, सर। 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, सी, ऑप्शन सी। सी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पे ताला लगाया जाए। सही हो गया ये भाई साहब। थैंक यू सो मच। और जिद्दा जी गलत। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य को दर्शाती है और पंचलोहा यानी कि 5 धातुओं से बनी है। माना जाता है कि वो समाज में समानता यानी इक्वालिटी के पक्षधर थे। और भद्रवेदी भवन में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और एक अनुसंधान केंद्र, एक थिएटर और एक एजुकेशनल गैलरी के लिए कई समर्पित फ्लोर्स हैं वहाँ पर, जो श्री रामानुजाचार्य के जीवन कार्यों का वो विवरण देते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। और इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया। सिद्धार्थ भाई साहब। जी सर। एक हमारी जो टीम थी वो गई थी आपसे मिलने, बिल्कुल सर। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। हम चाहते हैं आप सब लोग देखें उस वीडियो को। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धार्थ सुनील कुमार खोवाल है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं वडोदरा गुजरात का रहने वाला हूँ। जो कुछ भी आज हम हैं वो गणेश जी के आशीर्वाद से ही है। दादाजी जो मेरे थे वो प्रिंटिंग प्रेस था उनका, तो उस टाइम मतलब कमाने का जरिया हमारा सिर्फ एक ही था, प्रिंटिंग प्रेस। तो उस टाइम डैडी जी को लगा कि थोड़ा मतलब फैमिली भी अभी आगे बढ़ेगी, इसलिए डैडी जी को जब नया बिजनेस स्टार्ट करना था, दादाजी के बिजनेस से अलग होना था, तो उस टाइम पे हम भी लकी है कि गणेश जी की काम से हमने शुरुआत करी थी। तो उनकी बदौलत जब से हमने शुरुआत करी तब से हमारा घर, पूरी फैमिली अच्छी चल रही है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी जॉब हो, चाहे हमारा घर हो। पापा का जब से काम चालू करा है तब से मेरी जिंदगी और अच्छी से हो गई है। गणपति का बहुत आशीर्वाद है मेरे पे, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जब से 10-12 साल का मेरी उम्र हुई थी उसके बाद से डैडी जी को मैंने काम में मदद करना चालू कर दिया था। हम लोग जो दशा माँ की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें जो भक्त आते हैं तो हर दिन के हिसाब से वो लोग क्या उनका पूरा श्रृंगार करते हैं। और उनकी आंखों में तो कम से कम 2-3 घंटे तक काम करवाते हैं हमारा से। मतलब मूर्ति के पैसा नहीं देता, हम आंखों के पैसे देते हैं। तो पापा को जो लेना आता है कस्टमर खूब श्रद्धा से काम करवा के जाते हैं। जब तक पापा का आशीर्वाद रहेगा तब तक हम हर साल, हर सीजन, हर त्योहार ऐसे ही गणेश जी की मूर्ति बनाते रहेंगे और हर भक्त के घर में खुशी से उनको पहुंचाते रहेंगे। बहुत अच्छा माहौल होता होगा घर में। जी सर, बहुत जब अच्छा। मूर्तियों का बनाने का अवसर आता है। जी जी जी, तो जी। जब भी कोई त्योहार होता है पूरे परिवार में तो बहुत ही अच्छा एक माहौल बनता है। तो आप तो देखते होंगे आपके सामने, जी, लेकिन है पिताश्री आपके बनाते हैं, जी। आपके सामने धीरे धीरे मूर्ति जो है वो बन रही है धीरे धीरे। सब वही है कि भक्त आते हैं, उनके मतलब कुछ आंखों में आशा लेके आते हैं कि हमारे गणेश जी इस तरह दिखने चाहिए, इस ओह, तरीके अच्छा। से मतलब उनका हाथ होना चाहिए, मुंह होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से मतलब हम पूरे गणेश जी बनाते हैं। तो जब आखिरी में जब पूरा मतलब गणेश जी बन जाते हैं तब जब भक्त को जो आंखों में खुशी होती है ना सर, उसकी पूरी बात ही अलग होती है सर। बिल्कुल जी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मूर्तियां हैं अभी कुछ बहुत सारी पाबंदियां आ गई हैं, किस मटेरियल से बनेगा, जी, सर। क्या ये सब भी आपको देखना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। एक्चुअली अभी जब से ये कोविड आया है और जब से ये वहाँ पर मतलब जागरूकता हुई है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उनसे जो नदियों में जो भी जीव जंतु होते हैं तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो उसकी वजह से ना काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है आजकल। तो तब से लोग मिट्टी की मूर्ति जो होती है वो बनाना शुरू कर दी। जी जी जी, वो बनाना और बिठाना, स्थापना करना काफ़ी बढ़ गया है सर पहले से। और काफ़ी वो मतलब पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। तो इसकी वजह से अभी हमने मिट्टी का भी काम शुरू कर दिया है सर। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। सर एक्चुअली वो जो हम मूर्तियाँ बनाते हैं तो एक छोटी सी भेंट लाया हूँ आपके लिए सर।
जो मूर्ति, जी जी अरे, जी, बहुत दशामा धन्यवाद। की एक मूर्ति होती है जो गणेश जी के पहले आती है और वहाँ बिठाते हैं, स्थापना करते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। जी, तो एक छोटी सी भेंट है सर आपके लिए। क्या मैं अभी देंगे? जी, ओह, आ गए। ओह, धन्यवाद। हम भी जूता उतार देते हैं। दशामा की बहुत बहुत भेंट आपके धन्यवाद लिए। सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दिखा दें इधर भी, इधर भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। और सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। हमारे लिए तो ये बहुत ही शुभ है, आपकी सर, ओर से एक बहुत-बहुत हमको मूर्ति धन्यवाद मिल आपका गई जी। स्वीकार बहुत बहुत करने के लिए। धन्यवाद आपका जी। जी। ऑलराइट, ओके। 8वां प्रश्न आएगा भाई साहब। जी सर। ये है 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सूर्य के लिए भारत के पहले मिशन आदित्य L1 में L1 का अर्थ क्या है? What does L1 in Aditya L1, India's first observation mission to the sun, stand for? A. Lagrange point 1. B. Lavoisier point 1. C. Lamarck point 1. या D. Laplace point 1. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए लाग्रांजे पॉइंट 1। Lagrange point 1. जी, A. सर। Right. जी। A पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। क्यों लगा आपको ये होना चाहिए? सर ये काफ़ी न्यूज़ में भी था अभी। और लाग्रांजे पॉइंट मतलब वो होता है कि जहाँ पर दोनों जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, दोनों के जो ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। तो इसलिए इंडिया ने वहाँ मतलब सूरज की स्टडी के लिए वो भेजा है ताकि वो वहाँ पर स्टेबल रह के वहाँ पर उसको पूरा स्टडी कर सके सूरज को। सही जवाब दिया है आपने। 80,000 रुपए जीत गए आप। बधाई। थैंक यू सर। लग्रांज पॉइंट 1 जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच का वो स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के, जैसा कि आप कह रहे थे अभी, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो फोर्सेस वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे एक अंतरिक्ष यान हॉवर करने लगता है या हॉवर कर सकता है। तो लग्रांज पॉइंट 1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ओके मान्यवर, बहुत सुंदर खेले आप। बहुत कठिन प्रश्न था लेकिन उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया। थैंक यू सर। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, इसका भी उत्तर सही दीजिए। बिल्कुल सर। 1,60,000 रुपए मिलेंगे अगर हो गया जी, सही। सर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईपीएल 2023 से पहले इनमें से किस ऑस्ट्रेलियन ने पंजाब किंग्स के मुख्य कोच के रूप में अनिल कुंबले की जगह ली थी? Which of these Australians succeeded Anil Kumble as the head coach of the Punjab Kings before IPL 2023? जी सर। Options: A. Tim Nielsen. B. Trevor Bayliss. C. Tom Moody. या D. Justin Langer. कोई लाइफलाइन नहीं है। 80,000 रुपए जीत रहे हैं। सही हो गया ये अगला उत्तर तो 1,60,000 जीत जाएंगे। लाइफलाइन ना होने की वजह से आप चाहें तो कभी भी क्विट कर सकते हैं। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप। 10,000। सर एक्चुअली इतना मुझे इंटरेस्ट है नहीं क्रिकेट में, तो आई थिंक कि मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? जी सर। अंतिम निर्णय ये आपका? जी सर बिल्कुल। और अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट कर सकें। तो कंप्यूटर महाशय, सिद्धार्थ जी खेल को क्विट करेंगे। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 80,000 रुपए जो आपने जीते हैं ये डिजिटली ट्रांसफर हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाएंगे। 80,000 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, ओके सिद्धार्थ, इसका हमें उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर मेरे ख्याल से ऑप्शन ए टीम नीलसन। ए टिम नीलसन। जी। ओके, ए पे ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत है। जी। सही उत्तर है ट्रेवर बेलिस। ट्रेवर बेलिस के कोचिंग के अंतर्गत इंग्लैंड ने 2019 वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा।
और उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को भी उन्होंने कोचिंग दी है। जी सर। ट्रेवर बिलिस, ऑलराइट।